हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। और मैं जैसा कि आज बताया था कि मैं आज पहला चैप्टर आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। समय और जैसे कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, 7th या 8th या 9th में ये चैप्टर पढ़ना होता है, तो वहाँ हम लोग बेसिक मेथड से पढ़ते हैं। यहाँ भी हम लोग पहले वो बेसिक मेथड को कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे और एक और मेथड सीखेंगे और इसी पे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम्स में 1 to 2 क्वेश्चंस होते ही हैं और ये बहुत ईजी सिलेबस है। आप लोग अच्छे से 2 नंबर या 1 नंबर ग्रैब कर सकते हो। बस सीरियसली आपको लेक्चर देखना है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा और इजीली देखना। आप जब लेक्चर के खत्म होने के बाद आप अच्छे से इसके सवाल को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम इस चैप्टर को सेकंड दोबारा रिवीजन करेंगे, तो उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन डालेंगे, आप लोग को मेंस लेवल का डालेंगे, इसमें डीआई लेवल का क्वेश्चन डालेंगे। फिलहाल हम लोग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल सीखेंगे, ताकि एग्जाम्स में इतना ही काफ़ी आता है। 1 डे एग्जाम्स में मेंस के लिए वो बहुत पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो चलो हम लोग पहले आज स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए जाने। जैसे मान के चलते हैं कि कोई एक आदमी है, कोई पर्सन है, एक पर्सन है, वो किसी एक वर्क को वो 30 डेज में करता है। ठीक है, ठीक 30 डेज में वो करता है। एक पर्सन एक वर्क को, ये वर्क एक काम को एक 30 डेज में करता है, तो एक काम को वो कितने दिन में करेगा? वो करेगा 1/30, मतलब कि 30 दिन का पहला भाग, एक भाग। मतलब कि ऐसे ऐसे 30 1/30, ऐसे ऐसे 1/30 मिलके 30 डेज में हो जाएंगे। मतलब कि 1 डेज में इतना कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क हो गया। तो मतलब क्या है कि इसका इफिशियंसी क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी की। मतलब वो बंदा एक दिन में, 1 डे में उसका इफिशियंसी है कि 1/30 वर्क करेगा। ठीक है, गुड। वर्क अपना एक है। तो ये बस ये जो एफिशिएंसी आपको निकालना आ गया, ये जो हम लोग का बेसिक्स बेसिक मेथड है। ठीक है, तो और यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। ओके, नो वरी। चलो, ये तो हम लोग जान गए। ठीक है, अगर अगर ऐसे भी तो इसको बना सकते थे। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, कोई वर्क को 20 डेज में कर रहा है। ठीक है, और बी वही आदमी है, सेम वर्क है, एक जो वर्क बोला मैं, वो उसको कर रहा है कितने दिन में? 30 डेज में। ठीक है, तो ठीक 30 डेज में कर रहा है। तो मतलब क्या कि वही एक वर्क को 1/20 डेज में करेगा। ठीक है, अच्छा, बी उसी वर्क को करेगा 1/30 डेज में। मतलब आप लोग बता सकते हो कि इसमें जो इफिशियंसी किसका ज्यादा है? आप लोग बताओगे कि इसका ज्यादा है, क्योंकि 1/20 जो है 1/30 से ग्रेटर है।
तो मोर एफिशिएंट है ये, मतलब कि ये जल्दी काम कर रहा है। एक दिन में ये बंदा जो ए है ये ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। अब बोल दे कि ये दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। ए इस काम को 1/20 डेज में कर रहा है, बी इसको 1/30 डेज में कर रहा है। ए ये दोनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे, ए प्लस बी का 1 डे वर्क। 1 डे वर्क क्या होगा, एक दिन का ए का जो वर्क है 1/20 एंड बी का 1 डे का वर्क है 1/30। नाउ वी गेट, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 60। गुड, ये कितना होगा, ये आपका 3 + 2 क्या मतलब क्या 5/60 मतलब 1/5। नाउ वी गेट, मतलब कि ए प्लस बी जो है एक दिन में 1/5 वर्क करेगा, ठीक है। वर्क हमेशा से 1 है, जो मैं बताया कि एक वर्क। तो नाउ अब हम लोग एक दिन का ये वर्क है, तो टोटल वर्क अपना और डिवाइडेड बाई 5, जो मतलब कि 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में से, तो अपना ये नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा कि कितने दिन में काम करेगा ये। तो टोटल वर्क अपना 1 है और एक दिन का वर्क अपना 1/5 है। ये आपको ऊपर जाएगा 5, मतलब कि ये 5 डेज में ये लोग दोनों मिलके इस वर्क को, सॉरी 1 मिनट, ये 5 नहीं होगा, ये 12 होगा और ये यहाँ पर 12 होगा, ये होगा आपका 12 होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये 12 डेज में ये वर्क को कर लेगा, ठीक है। बट नहीं बोलोगे कि नहीं भैया अब क्या है कि कोई और बताइए, तो बेसिक्स में तो पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत, ये एक बात ध्यान रखना आप, ये आपको समझना है, ये कोई भी कहीं भी हर प्रॉब्लम में ये लागू होगा और आप इसको एक्यूरेटली सॉल्व इस मेथड से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक मेथड है। एक है अपना एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या है भैया, वही सेम हम लोग चलेंगे भाई, वही क्वेश्चन है कि ए किसी वर्क को 20 डेज में करता है, बी उसी वर्क को 30 डेज में करता है, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा ठीक है भाई, पहले तो हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। ए 20 डेज में कर रही है, बी इसी वर्क को कर रहा है 30 डेज में, मतलब अब यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 60 का एलसीएम, 20 और 60 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। अब 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, मतलब ये इसका इफिशियंसी है और ये आपका बी का इफिशियंसी है। मतलब एक इस काम को ए मतलब कि 1 डे में कर रहा है, ये 3 वर्क कर रहा है, ठीक है। बी सिमिलरली 1 डे में 2 वर्क कर रहा है। गुड, तो और हमने वर्क निकाला, ये जो एलसीएम अपना है वो ये टोटल वर्क है। याद रखना हम लोग बेसिक मेथड में क्या कर रहे थे कि वर्क को हम लोग 1 लेके चल रहे थे, ठीक है। और यहां पर हम लोग चल रहे हैं एलसीएम ले रहे थे, ये अपना टोटल वर्क हो गया ये 60। तो सिमिलरली 1 डे ए और बी मिलके कितने करेंगे, ए प्लस बी करेंगे अपना 5 डेज में 5 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है ये, और ये 2 यूनिट कर रहा है। गुड, तो मतलब क्या कि टोटल वर्क जो अपना एलसीएम लेते हैं 60, टोटल वर्क अपना, और 1 डे का वर्क ए प्लस बी का 5 यूनिट, 5, ये हो गया आपका 12। तो मतलब कि 12 डेज, ये है आपका एलसीएम मेथड। ये भी ये काफी फास्ट है, उससे थोड़ा सा इजी पड़ता है, फास्ट कैलकुलेट होता है, तो ये आप सॉल्व करने में इसकी यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बेस्ट होता है।
बट कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम आता है तो हम लोग बेसिक्स कहीं कहीं आता है, सब सारी प्रॉब्लम्स में नहीं ये दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम्स में ये इसका सोल्यूशन नहीं आता है। बट हाँ, उससे तो बेसिक से सारे आ जाएंगे। और अगर थर्ड में हम लोग चलेंगे परसेंटेज मेथड से, चलेंगे, तो हम क्या करेंगे कि भाई ऐसा है कि मान लो कि यही क्वेश्चन चले, ए किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है और बी उसी वर्क को 30 डेज में कर रहा है, ठीक है, यही प्रॉब्लम था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको परसेंटेज से बनाएंगे, चुपचाप से हम लोग टोटल वर्क को एज्यूम कर लेंगे कि नहीं भाई, कोई भी काम है तो 100% वर्क आपका होगा ही होगा। तो चलो 100% वर्क है, ठीक है, तो मतलब 100% वर्क जो है, सॉरी 100, ये आपका 100 है, सॉरी परसेंटेज छोटा कर दो इसको। हाँ, तो ये आपका वर्क 100 है, मतलब क्या कि ये ए जो है, ए बंदा जो है 20 डेज में 100% वर्क कर रहा है, गुड। और जो बी है बंदा, ये क्या कर रहा है 30 डेज में आपका 100% वर्क कर रहा है, ठीक है, गुड। मतलब ए एक दिन में कितना करता होगा, 1 डेज में आपका 100 डिवाइड बाई 20, और बी आपका हो जाएगा 100 डिवाइड बाई या 30, गुड। ये हो गया, ये यहां से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब कि ए का 1 डेज का निकल के आ गया और बी का आ गया, तो दोनों का टोटल ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10/3, ठीक है, ये कितना हो गया 15 और 10, 25 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि इतना यूनिट ये दोनों मिलके एक दिन में करेंगे, ए प्लस बी, गुड। तो अब हम लोग इतना यूनिट, ये ध्यान रखना यूनिट जो ये अपना ये परसेंटेज में है, इतना परसेंट एक दिन में करेंगे ये दोनों मिलके, तो टोटल अपना वर्क है 100%। तो एक दिन का वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 डे वर्क, 1 डे वर्क अपना 25/3 है, तो यहां पर हम लोग करेंगे 25/3, ठीक है, गुड। तो यहां से ये कैंसिल आउट होके 4 होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 3 12, ये हो गया 12 डेज, गॉट इट। तो बात यही है आप लोग का कि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी है इसका वर्क हम लोग 100% मांगेंगे, मान लेंगे, और उस नंबर ऑफ डेज उसमें दिया होगा वर्क का, उसको हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे, 10 दिन दो हो या 20 दिन हो, तो उसका 1 डे का वर्क निकल के आ जाएगा। ये काफी फास्ट वर्क है, ये बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग, बट इसके लिए सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शनल परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे हो, कितना होगा। मान लो कि 1/8 है, इसका कितना फ्रैक्शनल वैल्यू होगा भैया, तो 12.5% होता है इसका, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये हम लोग करेंगे जब नंबर सिस्टम करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये आप लोग कर सकते हैं इसको, ये अच्छा मेथड है, ये काफी फास्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग एलसीएम मेथड ही बेस्ट है, उसी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड भी बहुत अच्छा है, दोनों को मिलाकर करेंगे। पहले हम लोग कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, पहले बताया मैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे तो आप समझोगे नहीं, जब तक आप लोग समझोगे नहीं, कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे इसका, तब तक आप शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स तभी काम आता है जब आप पढ़ते पढ़ते उसको अच्छा सॉल्व करने के लिए जानते हो, तो फिर वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स आपका काम खुद ब खुद आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स काम करना स्टार्ट हो जाता है। पहले आप सॉल्व तो करो, आप सॉल्व कर लोगे, हाँ मानता हूँ कि कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छा सॉल्व करते होंगे, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको हम लोग उसका ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके प्रॉब्लम्स लेंगे और उससे हम लोग को पता चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर टाइप का मैं सॉल्व करूंगा इसी लेक्चर्स में, आप लोग बने रहना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं,
पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि ए किसी वर्क को 1 मिनट, ठीक है फास्ट करेंगे हम लोग, ध्यान रखना आप लोग बच्चे, क्योंकि हम लोग सिलेबस करना है और समझते हुए करना है और स्लो भी नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं अपने रेलवेज के और भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा फास्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेसिक को छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी वर्क को 12 डेज में करता है, मतलब कि ये पूरा फिनिश करता है 12 डेज में वर्क को, और बी किसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ए और प्लस बी जो है आपका कितने दिनों में करेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, होल वर्क आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं क्या करना है, करना क्या, अब क्या करना है, हम लोग बेसिक से चले या एलसीएम मेथड से चलते हैं, चलो ठीक है। ए किसी वर्क को 12 डेज में करता है, बी किसी वर्क को 15 डेज में कर रहा है, ठीक है, 15 डेज में कर रहा है, 1 मिनट, 15 डेज में कर रहा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, सिंपल सा, क्या है आपका एलसीएम कितना होगा 60, इसका क्या होगा, इसको 12 60 टोटल वर्क अपना आ गया, और ये 60 वर्क 12 डेज में कर रहा है, मतलब कि इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 5 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। ए मतलब कि एक दिन में ज्यादा काम करता है, अभी तो ये 12 दिन में कर रहा है, फिर 15 दिन में कर रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है इसको, तो मतलब क्या कि ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए प्लस बी, एक दिन का ये पता है आपको कि 5 कर रहे हैं, बी 4 कर रहा है, तो एक दिन में कितने करेंगे, ये दोनों को ऐड ऑन करेंगे 9 होगा, गुड 9 होगा, तो ये 1 डे का होगा, 1 डे, तो टोटल वर्क अपना कितना है, ये आप लोग निकालें, एलसीएम जो है वही टोटल वर्क है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, मतलब कि एक दिन का टोटल काम में से एक दिन का हम लोग काम को डिवाइड कर देंगे, तो अपना नंबर ऑफ डेज आएगा, टोटल वर्क कितना है 60 है, एक दिन का काम आपका 9 है, तो क्या 5 और 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 20/3 मतलब 62/3 आपका डेज में ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, काफी इजी है। चलो बेसिक मेथड से भी एक बार देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, जैसे ये बेसिक से हम करते हैं, तो ए किसी को ये कर रहा है कितने दिन में 12 डेज में, बी उसी को कर रहा है ये 15 डेज में, तो ए एक दिन में कितना करेगा 1/12, बी क्योंकि वहां पर एक काम को तो 1/12, 15 दिन में एक का 12 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12, और ये 15 दिन में बी 15 दिन में काम को खत्म कर रहा है, एक काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/15, नाउ वी गेट, अब इन दोनों का ये एक दिन का है, ये भी एक दिन का है, तो एक दिन में ए प्लस बी मिल के कितना करेंगे 1/12 प्लस 1/15, फिर उसी तरह से इसका एलसीएम कितना आएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 वी गॉट 9/60, मतलब कि एक दिन का वर्क टोटल वर्क अपना एक है, टोटल वर्क एक है, 1/9/60, नाउ वी गेट 60/9, और यहां से आपका 20/3 मतलब 6 to 3 डेज में ये वर्क करेगा, गॉट इट माय पॉइंट। तो ये था, आप बहुत इजीली समझे होंगे, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं 100%, और इसको 100/12 कर देंगे, और वो 1 डेज का एफिशिएंसी वो फास्ट है, पर उसके लिए कुछ ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज याद करना पड़ेगा, वो बहुत अच्छा मेथड वो भी, पर हम लोग चलेंगे जनरली एलसीएम मेथड से ही, आपको जो अच्छा लगे वो बनाओ, आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन जो अच्छा लगे, पर हम लोग सारे सॉल्व कोशिश करेंगे कि एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करें, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्जाम
उसमें ज्यादा ये नहीं होता, बनाना थोड़ा आसान होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। मतलब कि इसमें तीन लोग आ गए हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी वर्क को ये 12 डेज में, और सी तीन तीन लोग आ गए, बस और कुछ नहीं है, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो बताओ, ये ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में, बी 12 दिन में। तो ये बोल रहे कि तीनों मिलके एक साथ इस काम को करे तो कितने दिन में करेंगे? तो ए आपका करेगा 1/10 में। वो आप बेसिक से बना रहे हो तो 1/10 में करेंगे, उस तरह से बना सकते हो। हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे। तो ए आपका 10 डेज में कर रहा है, बी आपका 12 डेज में कर रहा है, सी आपका 15 डेज में कर रहा है। नाउ हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 60 आएगा, ये 6 आएगा, 5 और ये 4। मतलब कि ए 6 यूनिट एक दिन में कर रहा है, बी 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है। सॉरी, 5 अच्छे से लिख दूं मैं। थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको थोड़ा कंप्रोमाइज करें। ठीक है, बी इसको 5 डेज में, सी इसको 4 डेज में। मतलब क्या, एक दिन में कितने करेंगे ये लोग? तीनों को ऐड डाउन करेंगे। मतलब कि एक दिन में ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं? 11 15 यूनिट वर्क कर रहे हैं। और अपना टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए कितना दिन में काम करेंगे? टोटल काम बटा एक दिन का काम। तो वही एक दिन का काम से टोटल काम में से डिवाइड करेंगे, तो उतना दिन में ये लोग खत्म करेंगे। तो आपका 60 वर्क है टोटल, और एक दिन का 15 है, तो ये 4 डेज में ये काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, गुड। आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा, हालांकि मैं बता ही दे रहा हूँ अभी, नॉर्मल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आपको मैं कोशिश करूंगा कि दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर नोट डाउन करना हो तो इस वीडियो को रोक लीजिए और रोक के नोट डाउन कर लिए अपने नोटबुक पे, क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी कार्य को 10 दिन में करता है। मतलब ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12। बी बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में करता है। और एक और बंदा सी को जोड़ लेते हैं ये लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी, एक और बंदे को ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं, तो ये 2 ही दिन में खत्म कर देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये पूछ रहा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, हम लोग एलसीएम मेथड ही करेंगे। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 दिन में इस काम को कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा। ये 2, ये 1 और ये 5। ठीक, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, और बी 1 काम कर रहा है, और ए 2 काम कर रहा है। ठीक, गुड। तो अब बताओ मेरे को कि अगर ये तीनों का जो एफिशिएंसी है 5 है, अगर इन दोनों का जोड़ के इसमें घटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा। तो मतलब कि टोटल 5 है, और ये ए और बी का पता है आपको कि 3 है, तो ये आपका 2। मतलब सी एक का एफिशिएंसी 2 आ गया, मतलब कि 2 यूनिट काम करता है वो एक दिन में। तो टोटल वर्क कितना है? 10 यूनिट है। तो टोटल वर्क आपका 10, एक दिन सी का काम 2, और ये हो गया आपका 5। मतलब कि ये 5 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, होप। बहुत इजी चैप्टर है, आपको 2 नंबर तो लेना ही लेना है। 1 नंबर तो पक्का है, एग्जाम्स में आएंगे, रेलवे में तो पक्का है भैया 2 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, सॉरी 6 बोल रहे हैं कि ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में। मतलब कि वही है, से ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन में खत्म कर रहा है और सी प्लस ए 20 दिन में खत्म कर रहा है कोई काम को, ठीक है। तो बोल रहा है कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। बहुत ही सही है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन देखो, अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा काम, वो एक दिन में जो काम करेगा, वो एक दिन में जो जितना काम करेगा उसमें से ए प्लस बी का जो काम है उसको घटा देंगे तो सी का काम निकल के आ जाएगा, और एक दिन का काम सी का निकल के आएगा तो उसको टोटल काम में से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हम लोग को सी कितना देर में वो काम करेगा वो निकल के आ जाएगा। लेट सी, एलसीएम निकालेंगे, कोई अलग नहीं, 6p एलसीएम आएगा, 5 4 3, ठीक। टोटल इफिशियंसी कितना होगा 12, ये कितना होगा 2a, पिछला क्वेश्चन भी यही था, प्लस 2c, मतलब कि एक दिन में ये 2a 2b 2c मिलके 12 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो 1a प्लस 1b प्लस 1c कितना करेगा 6 यूनिट, ठीक। अच्छा, a प्लस बी मेरे को पता है कि एक दिन में 5 यूनिट ये काम करते हैं और b प्लस c मिलके 6 काम करते हैं, तो इससे पता चलेगा कि ये तो 5 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में a प्लस बी, तो इसका 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे, और ये 6, तो c कितना करेगा 6 - 5, मतलब कि एक काम करेगा। तो c अकेला कितना करेगा, टोटल काम अपना 60 बटा में एक दिन का c का काम एक से डिवाइड करेंगे, आएगा अपना 60 डेज में इस काम को ये करेगा, ठीक है। यही था। और बुक से आप सॉल्व करें या फिर मैं आपको दूंगा बुक क्वेश्चंस का एक सीरीज, आप वो करना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। ये नहीं कि 500 क्वेश्चंस इसी में लगाएं और 2 महीना टाइम वेस्ट कर दे, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आप लोग रेगुलर फॉलो करोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि हर एक आदमी, मान लो कि ए और बी कोई पर्सन है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेम ही काम, हो सकता है वो अलग अलग उनका क्षमता हो, ए काम करने का क्षमता हो, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए जो है बी से डबल कुशल वर्कर है, ठीक है। अगर वो दोनों मिलके साथ में काम करते हैं तो 14 दिन में खत्म करते हैं इस काम को, ठीक। तो बोल रहा है कि ए एलोन उस काम, अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब कि बी अगर x काम करता है तो ए दुगना कुशल वर्कर है। क्वेश्चन नंबर 7, दुगना कुशल वर्कर है, तो मतलब कि ए आपका 2x हो जाएगा, मतलब कि 2x, अगर बी एक दिन में काम करेगा x, तो ये 2x करेगा, ठीक है, दुगना कुशल वर्कर है, गुड। अगर ये दोनों मिलके 14 दिन, अगर दोनों मिलके a प्लस बी दोनों मिलके 14 दिन में इस काम को खत्म कर देते, ठीक है, गुड। अच्छा, इसका एफिशिएंसी x माने है एक दिन, इसका 2 माने है, तो मतलब क्या कि टोटल काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा 14 दिन, और a प्लस बी का एक दिन का काम, मतलब क्या a प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का 1 डे वर्क, या एफिशिएंसी इसको बोले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x इक्वल टू 3x, ठीक। तो टोटल काम कितना होगा 14 गुना टोटल वर्क आपका 14 गुना एक दिन का काम 3x, मतलब कि
42x, मतलब कि टोटल काम आपका 42x है। ठीक, बोल रहा है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, बट आपको पता है कि ए एक दिन में 2x काम करता है, तो टोटल काम 42x डिवाइडेड बाई क्या 2x, ए एक दिन में जो काम कर रहा है ये आपका हो जाएगा 21 डेज। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये 21 ए ए फिनिश द वर्क कितना 21 डेज में करेगा। ये सिंपल सा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग को, ऐसे नहीं कि सब एक ही तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 3 गुना अच्छा कुशल वर्कर है बी से। ठीक, ए 3 गुना अच्छा कुशल वर्कर है बी से, अगर ये दोनों साथ में काम करे तो 7 दिन में करेंगे। तो ए कितना दिन में अकेले इस काम को खत्म करेगा। वही सेम क्वेश्चन है आपका कि ए दुगना ए दुगना कुशल वर्कर है, तो बी का मान लेते हैं x, तो ए हो जाएगा 2x। ठीक है, और अगर दोनों साथ में काम कर रहा है तो दोनों साथ में a प्लस बी आपका 3x साथ में काम कर रहा है, तो 1 डे वर्क है ये, इसके 1 डे वर्क इफिशियंसी 3x है a प्लस बी का, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 इंटू 3x इक्वल टू 21x। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ए अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में कर रहा है 21, टोटल काम हम लोग को पता है 21x, तो ए को कितना लगेगा टोटल काम बटा इट टेक टाइम टू फिनिश जॉब, तो बट्टा में एक दिन का वर्क 2x होगा, x x कैंसिल, मतलब कि 21/2 मतलब 1/2 डेज में खत्म कर देगा इसको। ठीक है, गुड, आगे चले, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करें। इसी तरह का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जैसे कि देखो एक अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, अगर बी 60% ज्यादा ए से कुशल वर्कर है। ठीक, तो कितना दिन बी को काम करने में, सेम काम करने में लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, देखते हैं, बहुत आसान है। ठीक, कोई बात नहीं है, देखते हैं। एक किसी काम को ये 20 डेज में कर लेता है। ठीक है, गुड। ठीक है, क्वेश्चन तो यही दिया हुआ कि एक किसी काम को 24 डेज में, सॉरी 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, बी 60% मोर एफिशिएंट है। अच्छा, बी 60% मोर एफिशिएंट है, तो 60% क्या, इसका 60% निकाल के देखें हम लोग। 60% मोर एफिशिएंट है, मतलब कि और जल्दी करेगा ये, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 24 + 24 गुना माइनस होगा, क्योंकि मोर एफिशिएंट है तो कम करेगा ना, जल्दी करेगा ये कितना है आपका 60/100। ये हटाओ इसको, कोई इस तरह से नहीं बनेगा। एक किसी काम को ये 24 डेज में कर रहा है,
ठीक है, मान लो कि ए इस काम को 10x डे में कर रहा है, ठीक, गुड। तो 60% मोर एफिशिएंट है बी, तो मतलब कि एक दिन में काम कर रहा है, सॉरी ए एक दिन 1 डे वर्क है इसका, 10x कर रहा है, मान ले रहे हैं, ये मान लिया, माना कि ठीक है, तो माने हम 10x एक दिन में ए काम को कर रहा है, तो 60% मोर एफिशिएंट है बी, तो 60% मोर एफिशिएंट है, तो आपका 10x का 60% मोर कितना हो जाएगा, 16x, मतलब कि आपका ये 16x एक दिन में कर रहा है, 1 डे वर्क कर रहा है, कौन 1 डे वर्क कर रहा है, बी, गुड। तो टोटल काम कितना आ जाएगा अपना, टोटल काम आ जाएगा आपको एक दिन का एक का वर्क 10x और गुना 24, मतलब कि 24 दिन कर रहा है, एक दिन में 10 कर रहा है, तब 24 दिन में कितना करेगा, 10x इंटू 20, ठीक है। बट अब तो ये हो गया, अब पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 16x कर रहा है, और कितना दिन कर रहा था ये तो पता नहीं है, तो हम लोग इसको बी कर देंगे, बी लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक, गुड। तो ये कितना हो जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 बी, मतलब कि बी 15 दिन में खत्म कर देगा इस काम को, ठीक है, गुड। चलिए, अच्छा, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब इस तरह का टाइप होगा कि कुछ दिन काम किए, कुछ दिन काम करके ये छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद कोई और किया, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है अपना, कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक। तो इसका सिंपल, पहले सबसे पहले एलजी निकालेंगे, कितना होगा, आई थिंक 60 होगा, ये 5 4 और ये 5, मतलब कि एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में 5 करेगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, बोल रहा है आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 3 दिन काम करता है साथ में, एंड बी ज्वाइन करता है आगे का काम। ये 3 दिन काम करता है, मतलब क्या, एक दिन में ये 4 कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा ये वर्क, 12 दिन करेगा, 3 दिन में, 3 डेज में, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60 अपॉन ये 12 यूनिट वर्क को घटा देंगे, आपका आएगा 48 यूनिट ऑफ वर्क। अब इतना ही वर्क है ना, इतना ही वर्क करना है इसको, इतना ही वर्क इसको करना है। अच्छा, फिर बी बी ए को ज्वाइन करता है, और बी ए को ज्वाइन करता है, तो बी ए को ज्वाइन करेगा तो कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का वर्क आपका 5 है, ए का, तो रिमेनिंग वर्क 48, और टोटल एक दिन का काम 9, ये 9 5 और 4 डिवाइड कर दो यार इससे, कितना 5 45 और 3/9, यही होगा। एक मिनट, इसको और काटो भाई, 3 ये 16, मतलब कि 5.1/3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 11। 11 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि राजा किसी काम को 14 दिन में करता है और रानी उसी काम को 21 दिन में करता है। दोनों स्टार्ट करते हैं साथ में काम करना, ठीक है। फिर क्या कंपटीशन के कारण क्या करता है कि राजा को वर्क उस काम को छोड़ देता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, कि पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा। राजा राजा 14 डे में काम को खत्म कर रहा है, ठीक। रानी इसी काम को 21 डेज में कर रही है। एलसीएम हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 3, कुछ नहीं करना, 2, 1 यूनिट, 3 यूनिट काम कर रहा है और ये 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है, गुड, ओके। अब क्या है कि ये 3 दिन साथ में काम करते हैं मिलके, तो 5 टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? 5, मतलब कि राजा प्लस रानी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 5 गुना 3 मतलब कि 15 काम, ठीक है। 15 यूनिट ऑफ वर्क ये दोनों 3 दिन तक साथ में करते हैं, ठीक, गुड। तो टोटल वर्क आपका 42 माइनस 15 इक्वल टू 27 यूनिट ऑफ वर्क बच जाता है, ठीक है, यूनिट्स यूनिट्स, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि राजा इस काम को छोड़ देता है 3 दिन के बाद। अब बाकी बचा हुआ काम कौन करता है? क्या बोल रहे हैं? राजा लेफ्ट द वर्क, टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज कंप्लीटेड, तो कितना हो जाएगा आपका? एक दिन में कितना कर रही है? एक मिनट, कुछ नहीं करना, 27 है, एक दिन का काम कर रहा है, रिमेनिंग वर्क 27/2 इक्वल टू, कैंसिल आउट नहीं होगा, डेज। और साथ में आप ध्यान रखो, पहले ऑलरेडी 3 दिन और कर रखा है वो, ठीक है, 3 दिन और कर रखा है, तो 3 प्लस 27/2, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 33/2, 16 दूनी 32, 1/2, इतने डेज काम करेगा ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, सॉरी, और क्या और 30 दिन में काम को खत्म करते हैं। आफ्टर ए एंड बी हैव वर्किंग टुगेदर 16 डेज, मतलब कि साथ में तो 20 दिन काम करते हैं, 11 दिन काम करते हैं, बी उस काम से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ए अकेला फिर उसके बाद उस काम को 28 दिन करता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये किसी काम को ये कर रहा है 30 डेज में, ठीक है, 30 डेज में, ठीक है, गुड। अच्छा, 30 डेज में कर रहा है, और ए और बी साथ में कितना दिन काम कर रहे हैं? 11 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है, गुड। ए प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ए नहीं दिया हुआ, ए प्लस बी मिलके इस 30 डेज काम को कर रहे हैं, ठीक, गुड। तो एक दिन में कितना करेंगे?
एक काम एक है तो 1/30 कितना दिन काम कर रहे हैं ये लोग। ये आप लोग साथ में 11 दिन कर रहे हैं काम को, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम, टोटल वर्क आपका, टोटल 11 days वर्क आपका हो जाएगा 1/30 गुना में 11। ठीक, यही टोटल काम हो गया अपना। 11 दिन दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। 11 दिन काम करने के बाद बी कॉल्ड अवे, बी इस काम को छोड़ देता है, ठीक है। और रिमेनिंग काम को क्या है कि अकेले करता है कौन? बी। तो टोटल, अच्छा एक बात बताओ, टोटल वर्क इतना काम है तो टोटल वर्क अपना एक है, एक एज्यूम मान के चल रहे हैं, तो क्या हो गई है, इसको घटा देंगे टोटल वर्क में से। 11 दिन का काम साथ में जो किया है वो घटा देंगे क्योंकि ये तो छोड़ के चला गया, तो 11/30 ये आपका आ जाएगा 19/30। ठीक, गुड, 19/30, ठीक है। और इसको ये बी, इसको जो बचा हुआ काम है उसको 28 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो बी 28 दिन में खत्म कर रहा है इस काम को, तो बी ये जो बचा हुआ है काम को 28 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? टोटल टाइम वर्क 19/30 डिवाइड बाई 28, यही ना, कितना हो जाएगा? 19 गुना 28/30, ठीक। ये कटेगा कितना? 15। ये कितना कटेगा? 14। अब इसको ये कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो, एक मिनट, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना? 9×36 और 4 और 9 13, 13 3 16, बाकी एक, एक 2, ठीक है, बट्टा में 15। अब इसको आप करो, बाकी आप कर लेना, इतना डेज में ये करेगा, ठीक है। वर्क को करेगा, कर दो आप, करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? एक, और फिर 266 डिवाइड 15, 15 करेंगे तो 15, ये आपका एक, एक 11, 6, सॉरी, एक 9 टाइम में करेंगे, 9 टाइम में नहीं होगा, 15 छक्का 90, 105 बटा में 1, बटा में 1, ठीक है। क्या रहा? मतलब 7, 17, सॉरी 17, सॉरी यहाँ रखो, इसको लिखो यार, 17 11 बाई 19 है ना भाई, 19, सॉरी, नहीं नहीं, ठीक है आपका, क्या कर रहा हूँ मैं? देखो आप एक बार ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा? 19 बटा में 30 गुना 28, ठीक है। ये एक दिन में काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा आपको भाई? ये इसी काम को ना हम लोग डिवाइड करेंगे, तो टोटल काम 1 है, और ये टोटल वर्क 19, और ये ऊपर चला जाएगा 30, ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसको आप लोग गुना करो, कितना होगा? 24 4 और 6 2 8 0 बटा में 19, ठीक है। ये डेज होगा, इतना ही दिन में ये करेगा।
ठीक है। गुड, इतना ही होगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रही है कि सोनू किसी काम को 20 दिन में करता है और सोनू किसी काम को 20 दिन में करता है और कुछ दिनों बाद काम को छोड़ देता है। जब 25% काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये काम को छोड़ देता है। फिर उसके बाद अभिजीत इस काम को ज्वाइन कर लेता है एंड 10 दिन में इस काम को खत्म कर देता है। तो अभिजीत और सोनू मिलके कितने दिन में इस काम को खत्म कर लेता है? कोई कोई नहीं। सोनू किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, ठीक है, गुड। 20 दिन में खत्म करता है तो 20 दिन में काम को खत्म करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/25, 20, ठीक है। अच्छा, जब 25% काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये क्या करता है कि 25% when 25% of work done, अभिजीत काम को कर लेता है। तो 25% कैसे? टोटल काम आपका 25% काम कितना हो जाएगा? 1/25, ठीक। ये हो गया आपका 25%, सॉरी 25%, 1/4 वर्क, यही ना? मतलब कि 25 वर्क। तो देखो आप ध्यान दो कि 1/25 है, ठीक है। तो रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा? पहले इसको कर लेते हैं। तो ये 1/25 है, तो एक दिन का ए का काम पता है हमको, तो ए का 1/25 4 और 1/20, तो आपको यहाँ पर 20/4, मतलब कि 5 दिन काम ए करता है, ठीक है, 5 डेज। 5 दिन में 1/4 क्वेश्चन, 1/4 काम करता है, ठीक है। तो रिमेनिंग काम जो है कितना बचेगा? रिमेनिंग आपका 1/4 है, तो बचा हुआ काम टोटल वर्क 1 है, 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, यही काम ना बचा। इसको ये अभिजीत इस काम को करता है कितने दिन में? दिया हुआ है टोटल काम 3/4, बचा हुआ काम, और कितना दिन में करता है? कहाँ गया? दस दिन में इस काम को खत्म कर देता है। तो 10 दिन में तो एक दिन का भी टोटल काम और 10 दिन का काम, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3/40, मतलब कि एक दिन का काम अभिजीत का इतना है, ठीक है, गुड। तो क्या बोल रहे हैं लोग कि दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म करेगा? एक दिन का 1/20 पता है हमको, तो दोनों मिलके सोनू और अभिजीत एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1/20 प्लस 1/40, सॉरी 3/40, एलसीएम लेंगे अपना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 और ये 5 होगा, गुड। 5 होगा तो फिर कैंसिल आउट कर दो, 8, 1/8, मतलब कि एक दिन में सोनू और अभिजीत 1/8 काम करेंगे, ठीक। तो टोटल वर्क एक दिन का काम 1/8, 8 ऊपर जाएगा, मतलब कि 8 डेज में इस काम को ये खत्म कर लेंगे, ठीक है।
गॉट इट? चौदह नंबर चलेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 14 नंबर बोल रहे क्वेश्चन कि कृष्णा कोई काम को 10 दिन में खत्म करता है, मोहन उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। ठीक, अगर 3 दिन दोनों साथ में काम करते हैं और कृष्णा उस काम को छोड़ देता है और मोहन उस काम को बचा हुआ काम को करता है, तो बोल रहा है कि मोहन कितना दिन उस काम को ज्यादा किया, मोहन कितना दिन उस काम को करने में ज्यादा करेगा जो बचा हुआ काम है, अगर ये दोनों साथ में कर, मतलब कि जो दोनों साथ में काम करता लोग, उससे कितना दिन मोहन ज्यादा काम कर रहा है, ये ही निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि कृष्णा 10 दिन में काम को खत्म करता है। ठीक, गुड। और मोहन 20 दिन में करता है। एलसीएम निकालो भैया। 20 1 2, ठीक है, 3 यूनिट वर्क दोनों एक दिन में करेंगे। ठीक है, अच्छा 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन, 3 days वर्क बोथ, 1 दिन का यूनिट 3 और 3 दिन काम करेंगे तो 9, मतलब कि रिमेनिंग क्या होगा, बचा हुआ काम, टोटल वर्क आपका 20 है, तो 20 माइनस 9 मतलब कि 11/3, सॉरी 11 वर्क आपका बच जाता है। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। कृष्णा 3 दिन के बाद छोड़ दे रहा है ये काम को, तो बचा हुआ काम कितना है? 11। तो एक दिन में मोहन कितना कर रहा है? एक दिन में मोहन अपना कर रहा है 2, मतलब कि 2। ठीक, कितना 5, 1/2 डेज रिमेनिंग वर्क करने में ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगर दोनों साथ में करते तो कितना करते? दोनों साथ में करते तो, ठीक है, दोनों अगर साथ में करते इस काम को तो कितना कितना दिन में करते हैं? ये होगा ना, यहाँ पर गलत हो गई, ये 2 और ये 1। ठीक है, तो मोहन इस काम को कितना दिन में करेगा? बटा में 1, मतलब कि 11 दिन में करेगा, 11 डेज में करेगा। ठीक है, 11 डेज में करेगा इस काम को। अच्छा, अगर दोनों साथ में मिलकर करते तो कितना दिन में करते हैं ये लोग? आपका ये लोग करते हैं टोटल वर्क 20, ये वाला, और दोनों साथ में करते तो 3 3। ठीक, ये टोटल टाइम लगता है ए कृष्णा और प्लस मोहन। ठीक है, तो अगर साथ में कितना दिन ज्यादा काम कर रहे हैं? मोहन अकेले करता तो 11 दिन, और ये दोनों साथ में करता तो इतना होता, तो घटा दो भैया 11। टोटल टाइम इसको लगा था मोहन पे 11 दिन, और दोनों साथ में मिलकर करते तो 20/3 दिन। कितना आएगा? 11×3 = 33, 13/3, ये आपका हो जाएगा 4, 1/3 दिन आंसर। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि चांदनी और दिवाकर साथ में मिलके कोई काम को साथ में करते टुगेदर, तो 9 दिन में कर, सॉरी, चांदनी और दिवाकर अलग अलग काम करते हैं, तो चांदनी 9 दिन में काम को खत्म करता है और 12 दिन में काम करती है, काम खत्म करता है दिवाकर। अगर ये अल्टरनेटिव वर्क करे तो
चांदनी और ये दोनों दिवाकर अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं, मतलब कि अब आ गया अल्टरनेटिव टाइप का क्वेश्चन। मतलब कि एक दिन जैसे कि ए एक दिन काम कर रहा है तो अगला दिन बी, फिर सी या जो भी जितना भी हो, ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, इस तरह से अल्टरनेटिव काम करते जा रहे हैं जब तक कि काम खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से चांदनी और दिवाकर का दिया हुआ है कि चांदनी और दिवाकर साथ काम करते हैं कितने कितने दिन में। चांदनी करती है 9 दिन में इस काम को खत्म करती है, और दिवाकर 12 दिन में काम खत्म करता है। अल्टरनेट दिन दिन काम करते हैं लोग। चांदनी काम करना स्टार्ट करती है, उसके अगले दिन दिवाकर करता है, दिवाकर के अगले दिन चांदनी करती है, जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। तो बोल रहा है कि कितना दिन समय लगेगा कि अल्टरनेट काम करेंगे तो काम को खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसमें 7 काम नहीं कर रहे हैं तो दिन ऑब्वियस ही है कि ज्यादा होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन, चांदनी दिवाकर, चांदनी दिवाकर 9 दिन में 12 दिन में खत्म कर रही है। ठीक है, 9 दिन में 12 दिन में। ठीक है, अच्छा इसको सिंपल सा एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा? 36, ये 4, ये 3। गुड। अल्टरनेट काम कर रहे, चांदनी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि चांदनी फर्स्ट दिन 4 काम करेगी। ठीक है, सेकेंड दिन दिवाकर 3 काम करेगा। थर्ड दिन, तीसरा दिन फिर से चांदनी काम करेगी, 4 काम करेगी। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट दिन, चौथे दिन काम करेगी, दिवाकर काम करेगा। इस तरह से सो ऑन काम करते जाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये लोग? स्टार्ट करेंगे चांदनी से। ठीक है, गुड। तो चलो टोटल काम कितना है अपना? 36। ठीक है, स्टार्ट करो। सिंपल सी टोटल यूनिट ऑफ वर्क एक दिन में दोनों मिलके कितना करेंगे? 7 यूनिट। टोटल 36 यूनिट वर्क है टोटल वर्क, तो 36/7। सिंपल सा है कि आपको 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 × 5 = 35, 35 के बाद एक काम बचा हुआ है, तो 7 × 5 = 35, 5। ठीक है, 5 दिन अगर 5 हो गया और एक बचा हुआ है, तो आखिरी दिन जो लास्ट एक वर्क जो बचा हुआ है, ठीक है, तो ये 5 दिन कर रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा ना, क्योंकि अल्टरनेट कर रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे, अल्टरनेट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 × 2। ठीक है, क्योंकि डबल वर्क कर रहे हैं। और एक काम 35, एक काम बच रहा है, तो एक काम बच रहा है, तो एक काम जो है अपना चांद दिवाकर तक हो गया। दिवाकर के बाद फिर से चांदनी आएगी, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10.1/4 डेज में ये काम को खत्म कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, मैं समझ रहा हूँ। मैं देखो, हम क्या है कि दोनों का काम ले रहे हैं 7 यूनिट, मतलब कि इतना ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक दिन 2 दिन हुआ कि नहीं, पर हम लोग फास्ट निकालने के लिए हम लोग इसको साथ में दोनों का एफिशिएंसी को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये हुआ तो दोनों साथ 2 यूनिट 2 दिन का, पर यहाँ पर हम लोग को अल्टरनेट कर रहा है, 1 2 3 4 4 हो जा रहा है। तो उसी तरह से ये 5 दिन, 7 × 5 = 35, और अगला काम बचा हुआ है, तो 35 और दूना करेंगे क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहा है, तो 10 यूनिट वर्क हो गया। अच्छा, 35 के बाद एक बचा, तो चांदनी से स्टार्ट कर रहा है, तो 7 दिन के बाद 10 दिन के बाद 11वां दिन फिर से चांदनी आ जाएगी, तो 1/4। ठीक है, वही आपका उसके बाद आया, यही है आंसर। ठीक है, गुड। ठीक है, 15 हो गया, तो फास्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 16, फिर से वही है कि ABC इंडिविजुअल वर्क करता है, 6 दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है, 8 दिन में कर लेता है, अल्टरनेट काम करते हैं। तो बोल रहे कि होल वर्क काम करने में कितना समय लगेगा?
6 8 12, 6 12 8, ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 8 दिन में। ठीक, अल्टरनेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अल्टरनेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम निकाल लोगे। सबसे पहले कितना हो गया एलसीएम 24, ये आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 3। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, 6 3 9 यूनिट। ठीक, गुड। अच्छा, तो अल्टरनेट काम कर रहे, टोटल वर्क आपका पता है 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, वही करेंगे पिछले क्वेश्चन में किए थे, 24/9। ठीक, 24/9। सबसे पहले इजीली फास्ट करने के लिए 9 9 दूनी 18। ठीक है, 2 तो होगा, 9 दूनी 18 गुना 2, क्योंकि 3, क्योंकि देखो इस बार 3 कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि ए, फिर उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करते हुए जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ ए से स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, ए से स्टार्ट कर रहा है वर्क। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 6 वर्क बचा, 6 वर्क बचा 2। हाँ ओके, तो 18 18 18 के बाद ए, फिर ए आएगा क्योंकि 2 तो हो रखा है, 3 सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3%। फिर उसके बाद एक दिन का यूनिट ये इसका 6 बचा हुआ काम है, 18 के बाद 18 6 24, तो एक दिन ए काम करेगा, 24 6 गया बचा 2, तो एक दिन ये बी काम करेगा, 2 है 2 काम बचा हुआ, 2 काम करेगा, मतलब ये पूरा पूरा काम ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो टोटल डेज कितना हो गया, 6 2 8, 8 डेज में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। काम को 6 दिन कम समय में बी से करता है और सी से 2 दिन ज्यादा, मतलब कि एक बी से 6 दिन ज्यादा समय में काम करता है, सॉरी बी ए से 6 दिन ज्यादा काम करता है और सी ए से 2 दिन कम में काम करता है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन कि बी जो है अपना, सॉरी ए जो है अपना x दिन में काम कर रहा है, बी जो है इससे क्या है कि एक दिन ज्यादा समय ले रहा है, 6 दिन का गया क्वेश्चन क्या, ए टेक्स 6 days लेस देन बी, तो मतलब कि बी जो है x प्लस 6 days में कर रहा है। ठीक, बट और सी जो है क्या है कि ए से 2 दिन फास्टर है, तो क्या x माइनस 2 दिन हो जाएगा इसका। टेक, और पता है हम लोगों का है कि ये एक दिन में कितना करेगा, 1/x यूनिट वर्क, ये कितना करेगा 1/x प्लस 6, और ये करेगा आपका 1/x माइनस 2। ध्यान रखना आप लोग, ये 1 डे वर्क है, एक दिन का वर्क। ठीक, 1 डे वर्क, एक दिन का काम, इफिशियंसी इसका निकल के आया। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो ए प्लस जो बी है जितना दिन में काम कर रहा है उतना ही दिन में सी काम कर रहा है, मिल के जो काम कर रहा है और ये काम कर रहा है, दोनों बराबर कर रहा है, मतलब एक दिन का काम भी दोनों का सेम ही होगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा, 1/x प्लस एक दिन बी 1/x प्लस 6। ठीक है, किसके बराबर कर रहा है, 1/x माइनस 2। ठीक, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा
x प्लस सिक्स, ये हो जाएगा x प्लस सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1/x-2। दिमाग लगाना है हम लोग को, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई एक मेथड पे स्टिक नहीं होना है। हर मेथड आपको पता है, आपको उस तरह से सोचते हुए जाना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 2x प्लस सिक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1/x-2। ठीक है, 2x होगा, सॉरी। ठीक है, नाउ अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x प्लस सिक्स और x-2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 4x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू x² प्लस 6x। यहाँ से x² एक x² खत्म, तो ये सिर्फ x² बचेगा। ओके, अब ये 6x से 6x कैंसल आउट, गुड। यहाँ क्या हो गया, x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। x² द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x प्लस 2x जोड़ेंगे, ये तो आपको आता ही होगा फैक्टर करना, 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 6 और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x का वैल्यू आएगा 6 और -2 तो कभी होगा नहीं। तो क्या पूछ रहा है आगे, पूछ रहा है कि b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब कि x इक्वल टू 6 आया है, मतलब कि a 6 दिन में करेगा, तो b कितना 6 दिन ज़्यादा लेता है समय, तो ये b इस काम को 12 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं कि x दिन में, माना कि a जो है हाँ a x दिन में कर रहा है, तो c दुगना कर रहा है, तो 2x लगेगा। मान लिया मैंने, जूम किया, माना इसको मैं। ठीक है, हाँ, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि a प्लस बी अगर एक साथ में काम करे, a प्लस बी एक साथ में काम करे तो 6 दिन में, और b प्लस सी एक साथ में काम करे तो कितने दिन में, 10 डेज में ये काम को खत्म कर देते। बोल रहा है कि a कितने दिन में काम को खत्म करेगा, आपको निकालना है। ठीक है, देखते हैं और क्या होता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि a अगर एक दिन x दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। ठीक, b भी करेगा 1/2x। ठीक, और ये भी तो करेगा 1/6 एक दिन में, अरे ये 1/10 करेगा। ठीक, ठीक है, अब बताओ आप, तो एक दिन में 1/6 कर रहा है a प्लस बी, तो सॉरी ये c है। ठीक है, ये c है 2x। तो यहां से अगर हम एक दिन का वर्क घटा दे इसमें से, तो क्या b का वर्क निकल के आ जाएगा एक दिन का एफिशिएंसी। करते हैं, a एक दिन में 1/x, b का पता नहीं है, c एक दिन का 1/6 है, a प्लस बी का 1/6 पता है हमको। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 1 + 6 माइनस
1/x। ठीक है, एक मिनट। ये हो जाएगा 1/x। ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है हमको। तो ए का पता है, बी का पता है और सी का हम लोग को पता है। ठीक है, अच्छा गुड। और ये अगर इन दोनों का एफिशिएंसी हम लोग करें तो जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1/6। एक दिन का काम और इसका एक दिन का काम इक्वल टू 10। अच्छा, ए का हम लोग को पता है कितना है, ए का 1/x है, बी का पता है हम लोग को, अभी निकाला हम लोग ने 1/6 माइनस 1/x, और सी का पता है 1/2x। ठीक है, एलसीएम लोगे आप लोग तो ये 30 हो जाएगा, और ये 5 और 3 8। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 6 है, ये 1/3 2/x प्लस 1/2x इक्वल टू 4/15। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, चलो टू, ओके, हाँ 2x ये 2x यहाँ पर है। ठीक है, एक्स वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 2x, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये देखो x यहाँ पर, तो -4 प्लस 1 इक्वल टू 1/3 उधर जाएगा, 4/15 माइनस 1/3, यहाँ से क्या कितना आएगा 3, तो -1/2x इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 15, यानी माइनस 1/15। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर x इक्वल टू आएगा 15/2, मतलब कि 7.5 डेज में जो a है इस काम को खत्म कर देगा। अच्छा, a ही निकालना था हम लोग को, a का मेरे को पता चल गया यहाँ पर कि भाई ये आपका 7.5 डेज में इस काम को अकेले अगर a करता तो खत्म कर देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आज खत्म करने इस चैप्टर को। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक काम के लिए उनको भेजा जाता है। ए और बी मिल एक साथ मिलके 70% काम को करते हैं, और बी और सी एक साथ मिलके 50% काम करते हैं। तो पूछ रहा है कि इन सब में मोर एफिशिएंट कौन है। अच्छा, मोर एफिशिएंट कौन है, तो मोर एफिशिएंट कौन होगा, जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करता हो। ठीक है, जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करता हो वो मोर एफिशिएंट होगा। ठीक है, मतलब कि ए बी सी 3% डिप्लॉयड है, ए बी साथ में अगर काम करे 70% काम करते, चलो ए प्लस बी 70% करते काम को। ठीक है, गुड। अच्छा, बी प्लस सी बोल रहा है एक, हाँ बी और सी साथ में करते तो ये 50% काम को करते हैं। ठीक है, अब तो यहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे इस क्वेश्चन को, कि कौन मोर एफिशिएंट है। पर एक बात आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर अगर इनका ये एफिशिएंसी जोड़े हम, तो a प्लस 2b
प्लस सी मिलके कितना करेंगे, 120% काम को करेंगे। ठीक है, अगर करे तो। और एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मिलके करेंगे तो काम कितना करेंगे, 100% ही करेंगे। तो आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे तो 100% करेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी और एक और बी, 2b है, इक्वल टू 120%। और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, अभी जानते हैं हम लोग, 100% वर्क करेगा तो 100% प्लस बी 120%, बी कितना हो जाएगा आपका 20%। मतलब कि बी का एफिशिएंसी जो है 20% है, बी का एफिशिएंसी 20% है, यहाँ पर बी का वैल्यू कहेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 70% माइनस 20%, वी गेट 50% बी का, ए का। और सी का कितना हो जाएगा, बी का पता है तो सी का 50%, 50% माइनस 20%, 30% इसका एफिशिएंसी आएगा। अब बताओ इनमें कौन सा है, 20, 50, 30? तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ज्यादा है, इसलिए ए क्या हो जाएगा आपका मोर एफिशिएंट देन अदर वन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसको बस, और कि ये 100% तीनों काम करेंगे। चलिए 19 नंबर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं कि श्याम 20% लेस एफिशिएंट देन राम। श्याम जो है 20% लेस एफिशिएंट देन राम। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मान लेते हैं कि राम जो है 5x, या फिर मान लेते हैं कि राम जो है 100x एक दिन में काम करता है। ठीक है, वन डे एफिशिएंटी है, एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। ठीक, तो श्याम कितना हो जाएगा, श्याम 20% लेस एफिशिएंट है। ठीक है, 20% श्याम जो है लेस एफिशिएंट है, तो मतलब कि 20% 100 एक्स का कितना है 80x। ठीक, ओके गुड, यहां तक क्लियर है। अब राम जो है इस काम को 24 डेज में खत्म कर देता है, तो मतलब कि टोटल वर्क कितना आ गया 100x, एक दिन का काम माना है हमने। ठीक है, 100x गुना 24 डेज। अब क्या बोल रही है कि जो राम है उसको काम करने में कितना समय ये लगेगा। वर्क तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, एक दिन का वर्क हम लोग को पता है, इसका 80x इसका 100x, तो वर्क दोनों का सेम होगा, तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर हम लोग कर देते हैं, सिंपल सी बात है 80x। और दिन तो पता नहीं है कि कितना दिन में करेगा श्याम, इसको हम लोग वाई मान श्याम ही लिख देते, क्या दिक्कत है। श्याम, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर जो श्याम है
वो 24 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, राम का वर्क निकालना है, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। उल्टा दिया हुआ है और कुछ नहीं है, गुना राम का काम। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, ये 5, ये 4। ठीक है, 24 96, राम का आएगा 96/5। ठीक, इसको हम लोग करेंगे तो 1 9 बचे 45, 1/5 डेज भी इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब देखो, यहां तक तो आप लोग जो सिंगल, एक आदमी, दो आदमी, अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि चार, आप लोग ये वाले प्रॉब्लम सुने हुए कि चार औरत मिलके और चार आदमी मिलके कोई काम को इतना दिन में करता है, तो उसी काम को दो लड़के, दो आदमी मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो अब इस टाइप का प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा, आवर्स भी आएगा। चलो पहले हम लोग इस सोचते हैं, ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पे। मान लेते हैं कि एम आदमी, एम मैन, M1 मैन, M1 कोई वर्कर है, किसी काम को 10 दिन, D1 डेज में खत्म, फिनिश करता है। ठीक है, ठीक। और उसी काम को M2 आदमी, M2 का मतलब 10 गो, 20 गो, ठीक है, M2 आदमी उसी काम को D2 डेज में खत्म करता है। गुड, ओके। तो D1 डेज में कर रहा है ये, तो मान के चल, तो ये M1 आदमी, M1 जो आदमी है, एक दिन में कितना करेगा? 1/D1 डेज में। ठीक है, सिमिलरली M2 आदमी एक दिन में कितना करेगा? 1/D2, ये 1 डे, 1 डे में करेगा। इफिशियंसी हो गया इसका। M1 आदमी का 20 गो, 25 गो आदमी, जो भी है, जितना भी आदमी है, उसका एक दिन का एफिशिएंसी 1/D1, जो पहले हम लोग क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, एक दिन का, 1 डे का। ठीक है, ठीक, गुड, ओके। अच्छा, तो अब M1 25 आदमी के लिए हुआ, तो अब एक आदमी के लिए कितना होगा? एक आदमी के M1 आदमी के लिए 20-25 आदमी था, अब एक आदमी के लिए कितना होगा? एक आदमी के लिए होगा 1/D1 मल्टीप्लाई M1, तो एक आदमी का वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली इसी तरह से एक दिन का काम M2 आदमी का कितना हो जाएगा? 1/D2 इंटू M2। गुड, वर्क दोनों के लिए, वर्क दोनों का सेम है। ठीक है, तो दोनों का वर्क सेम है, तो इसको हम लोग M1D1 M1 इक्वल टू D2 गुना M2, एक दिन का दोनों का वर्क है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा? D1 M1 इक्वल टू D2 M2, कर सकते हैं। ये है आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हैं। D क्या है, M क्या है, आपको पता है, नंबर ऑफ मैन, कितना एक्स्ट्रा। क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व करेंगे, मोटा मोटी ये आप लोग समझ लो, क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो, ये आपका बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। देखो 21 क्वेश्चन नंबर, 21 है क्वेश्चन नंबर।
रेड से लिखे, ठीक है, रेड से लिखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है, और बोल रहा है कि अगर इसी को 20 दिन में करना हो तो कितना आदमी करेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। 20 आदमी किसी काम को, सॉरी 20 ही है, 30 आदमी, 30 आदमी जो है, 30 मैन किसी काम को 24 डेज में करते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/24, वही फॉर्मूला, 1 डे में 30 मैन काम करेगा। ठीक, एक मैन कितना में करेगा, एक मैन कितना दिन में करेगा, 1/24 मल्टीप्लाई 30। ठीक, ठीक है, और इसी तरह से एक अलग कंडीशन दे रखा है कि वही काम को 20 दिन में, अननोन मैन है, पता नहीं कौन सा है, मेरे को पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो कोई भी मान लो, एक्स मान लो या वाई मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं। एक्स आदमी को काम करना है कितने दिन में, 20 दिन में खत्म करना है। ठीक है, पता नहीं हमको कितना आदमी लगा है, तो एक दिन में कितना करेगा एक्स आदमी, 1/20। ठीक, एक आदमी कितना करेगा, 1/20 इंटू एक्स। दोनों एक एक, दोनों का एक एक दिन का वर्क मेरे को पता, निकाल चुके हैं, अब दोनों का, दोनों वर्क सेम है, तो कितना हो जाएगा, 1/24 गुना 30 इक्वल टू 1/20 गुना एक्स। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां से 12, एक्स का वैल्यू 36, मतलब 36 आदमी चाहिए इसको, इस दूसरे वाले कंडीशन को 20 दिन में काम को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको कितना आदमी ज्यादा लगा काम करने के लिए, पहले पहले आदमी हम लोग 30 आदमी लगाए थे तो 24 दिन में काम को खत्म कर रहा था, तो एक्स आदमी लगाएंगे तो हम लोग को 20 दिन में काम खत्म होगा। तो कितना आदमी हम लोग को मोल ज्यादा लगाना पड़ा कि वो 20 दिन में काम को खत्म किया, तो 36 माइनस पहले जो था 30, मतलब कि 6 मैन जो आदमी है, इसको हम लोग को मोल लगाना पड़ा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोल रहा है कि 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज। 12 आदमी जो है 20 दिन में काम को खत्म करता है। 12 औरत किसी काम को 20 दिन में खत्म करती है, अगर 4 जो उसमें से लेडीज औरत है वो वर्क काम करने से मना कर देती हैं, तो कितना दिन और लगेगा, ज्यादा लगेगा रिक्वायर्ड काम करने में उन लोग को। ठीक है, सिमिलरली वही करेंगे, वही क्वेश्चन है। अब इस बार फॉर्मूला से करके देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला मैंने बताया था, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, गुड। अच्छा, M1 में कितना है कि पहले 12 वुमेन था, 12 औरत थी जो 20 दिन में काम को खत्म कर रही थी, 20 दिन में। ठीक, अब क्या है, इसमें से 4 औरत निकल ली, 4 औरत निकल ली, तो 12 में से तो कितना बचे, 8, ये हो गया D2, जो जितना दिन समय लगेगा। ठीक, अभी 20 दिन लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये इसको करो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4, 3, ये 5, आपका D2 इक्वल टू 15। ठीक है,
नहीं नहीं, एक मिनट, 4 6 ना होंगे यहाँ पर, 6 दूना 12, 5 जोगे 20, ठीक है। तो 6 5 30, 30 हो गया। 30 दिन लगेगा इसको काम करने में दूसरे वाले आदमी को। तो कितना ज्यादा आदमी लगा, कितना ज्यादा, पहले कितना दिन ज्यादा लगा, मतलब कि पहले 20 दिन में कर रहा था, तो इसको मैं 20 दिन घटा दो, तो ज्यादा दिन कितना लगा, 30 - 20, मतलब कि 10 दिन मोर टाइम लगा इसको करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? उसको भी फॉर्मूला बेस पे हम लोग बना सकते थे, ट्राई करिएगा आप लोग, बट कोशिश करो कि थोड़ा सा तो करना है, समझ समझ के बनाए तो ज्यादा बढ़िया है। फॉर्मूला तो खुद ब खुद आप लोग बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। 22 नंबर, 23 नंबर बोल रहा है कि 35 बॉय कैन डू ए वर्क 15 days, तो हाउ मेनी डेड वर्क, हाउ मेनी 25 दिन में काम को खत्म करना है इसको। ठीक है, तो कितना, जैसे कि 30 बॉयज है, 35 35 बॉयज जो है वो कर रहा है 15 डेज में। 35 बॉयज जो है, 35 बॉयज जो है, क्या हो गया, 35 बॉयज 15 दिन में काम कर रहा है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एक दिन का 35 बॉयज का वर्क, 1/15, एक बॉयज का वर्क होगा 1/15 गुना 35, ठीक है। 15 गुना 35, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसी वर्क को 25 दिन में करना है, अभी 15 दिन में कर रहा था, अब 25 दिन में इस काम को करना है। तो 25 दिन में काम करना है, तो भाई 25 दिन में काम करना है, तो एक क्या हो जाएगा, पता नहीं बॉय का संख्या क्या है, मान लेते वाई है, वाई बॉय है, तो 25 दिन में काम खत्म करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25, ठीक है। अच्छा, तो एक बॉय कितना करेगा, इसका 25 गुना y, दोनों को इक्वल कर दो, 15, 15 गुना 35, 25 गुना y, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये 7, ये आपका 3, y = 21। 21 लड़का मिल अगर काम करेगा, 21 लड़का काम करेगा तो 25 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो कितना ज्यादा बच्चा जो है वो काम को छोड़ के गया, 25 दिन में कर रहा है, तो 35 बॉयज पूरा टोटल था, इसमें से इसका घटा दो आप, मतलब कि 14 बॉयज जो है टर्न ऑफ हुआ, मतलब कि काम को छोड़ के गया, तभी तो वो 25 दिन में किया, क्योंकि 35 था तो 15 दिन में ही कर रहा था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 मैन कैन डू वर्क, 24 25 24 मैन 40 दिन में कर रहा है, 24 मैन 24 आदमी जो है
25 दिन में काम को खत्म कर रहा है, ठीक है। डेज, डेज में काम को खत्म कर रहा है, ठीक है। हम्म, तो बोल रहा है कि कितना आदमी का जरूरत पड़ेगा कि ये 32 दिन में काम को खत्म करेगा, मतलब कि नंबर ऑफ मैन हमको पता नहीं है कितना दिन में काम खत्म करेगा कि इसको खत्म करेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 24 है। हाँ 32, ये 40 नहीं है, ये 40 है, सॉरी। 40 दिन में कितना, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ही है। तो उसी फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। D2 M1 पता है कि 24, 24 आदमी है, 40 दिन काम कर रहा है। इसमें M2 मेरे को पता नहीं है, M2 को M2 रहने देते हैं। 32 दिन काम करता है, ये क्या, चौके 32, 8 5 40, 6 4 की 24। M2 इक्वल टू कितना, 30। अच्छा, M2 इक्वल टू 30। हाँ तो यही आंसर है। कितना आदमी लगेगा, तो 30 आदमी लगेगा, तो ये क्या करेगा आपका, 32 दिन में करेगा, मतलब कि ये 30 आदमी चाहिए, 30 में, तो ये 32 दिन में करेगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 किए हम लोग। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 आदमी जो है 1/3 ऑफ वर्क 6 दिन में करता है, ठीक है। 16 आदमी जो है 1/3 ऑफ वर्क कर रही है 6 दिन में, और एडिशनल मैन रिक्वायर्ड टू जॉब नेक्स्ट 6 डेज, ठीक है। मतलब क्या कि 16 मैन, 16 मैन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर ये, 16 मैन 1/3 ऑफ वर्क, ठीक, कितने दिन में कम करे, 1/3 ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 6 दिन में, 6 डेज में, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते थे कि सिंपली एक वर्क रहता था तो एक दिन में 1/6 करते थे, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/3/6, ठीक है, मतलब 1/18। तो एक मैन कितना करेगा, एक मैन 1/18 मल्टीप्लाई 16, ठीक, ठीक है। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अब क्या है कि कितना हम लोग आदमी एडिशनल मैन को इसमें जोड़े कि वो 6 दिन में इस काम को अच्छा, ठीक है। अब 1/3 है, ठीक है, 1/3। अब टोटल वर्क अपना 1 था, तो 1/3 कर देंगे हम लोग इसको, ये कितना 2/3 वर्क बचा हुआ है। अब इसको हम लोग को 6 दिन में, नेक्स्ट 6 दिन में इसको हम लोग को काम कराना है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं, माना कि x
पर्सन ऐड करते हैं हम लोग, तो कितना है, 16 मैन है, तो 16 प्लस x आदमी हो जाएगा। तो क्या टोटल वर्क आपका 2/3 बाई कितना 6 डेज में, मतलब कि 2/18। हाँ, ये आपका 1/9 हो गया। कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके नीचे, 1/9 गुना 16 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये और ये इक्वल होगा, एक दिन का हम काम होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से आप आपका जो दो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन के दोनों का वर्क तो इक्वल ही है, तो क्या हो जाएगा 18 गुना 16 इक्वल टू 9 गुना 16 प्लस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू आपका 16। ठीक है, मतलब जो 6 दिन में खत्म करने के लिए हम लोग को 16 जो बॉय है उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आना चाहिए आप लोग को। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 30 वर्कर 30 वर्कर जो है 30 वर्कर जो है किसी काम को ये लोग 20 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, 20 डेज में खत्म करते हैं इसको। तो क्या बोल रही है कि कहाँ गया, हाँ, ये कितने दिन बाद 9 वर्कर लीव काम को छोड़ेंगे, कि टोटल वर्क आफ्टर हाउ मेनी डेज 9 वर्कर लीव द जॉब, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय 26 डेज। ठीक है, ओके, बढ़िया। मतलब कि कितने दिन काम करने के बाद 9 लोग उस काम को छोड़ेंगे, तो वर्क जो है अपना 26 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मेरे को तो पता नहीं है कि कितने दिन ये काम अच्छा ठीक है, तो M1D1 कर लो भाई, M2D2, M1 अपना 30, D20। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, सोचना हम लोग को, यहाँ पर दिमाग लगाना है कि कि हाउ मेनी डेज 9 वर्कर लीव द वर्क, हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीटेड 26 डेज। अच्छा, तो टाइम तो हम लोग को पता नहीं है, 26 डेज है। ठीक, तो मान लेते कि जो डी बंदा है, ठीक, डी डी डेज में या एक्स डेज माना, इसका माना कि ये लोग काम करते हैं टोटल एक्स, मतलब कि एक्स दिन काम करते हैं, एक्स दिन के बाद ये छोड़ देते हैं। ठीक है, तो M1 ये टोटल जो वर्क होगा, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, करना क्या है कि आदमी पहले तो 30 करेगा, मेरे को पता नहीं है कि वो कितना दिन करेगा, तो एक्स दिन करेगा ये। ठीक है, प्लस क्या है कि इसमें से 9 लोग भाग जा रहे हैं,
9 लोग छोड़ दे रहे इस काम को। 9 वर्कर लीव, तो 9 वर्कर लीव तो पहले 30 था, तो ये कितना हो जाएगा 21 गुना कितना दिन करेंगे ये बताइए। ये करेंगे क्योंकि ये कर तो रहे थे ये 26 डेज में, 26 डेज में, तो ये 26 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये कटेगा 7, ये 10, ये 10, 3 से 7 तरीके की, ठीक, गुड। चलो ये 200 इक्वल टू 10x प्लस 7 मल्टीप्लाई 7, 7 एक 42 की 2, 7 दूना 14 और 4 18 माइनस 7x, ठीक है। ये आपका 3x, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये 18, x का वैल्यू 6, ठीक है, ठीक है। मतलब कि ये 6 दिन के बाद, 6 दिन 30 आदमी काम करेगा, 6 दिन तक 30 आदमी काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, तब 26 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। थोड़ा ट्रिकी था पर नॉट गुड, नॉट बैड, ठीक था। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते इसको। ओके चलें नेक्स्ट। चलो लगभग हर टाइप का हो ही गया है, कुछ कुछ छूटा हुआ है, मेरे को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके, उसको सॉल्व करेंगे 10-20 क्वेश्चन, और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको ऐड करूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू एंड मस्ट डू सब्सक्राइब करें अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।